एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 9। जल्दी से इसे अटेम्प्ट करेंगे। एंड यहाँ पे देखो, जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं उनके लिए कि दैट इज यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे टोटल। एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अपनी पीडीएफ शेयर करते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लोगो, थीम एंड वेबसाइट फॉर द इंडियाज G20 presidency? पहला आपका ऑप्शन है, पीएम मोदी रिवील द लोगो, थीम एंड वेबसाइट फॉर द इंडियाज G20 presidency. Next is, the G20 logo features a lotus, the national flower of India, painted in the tricolor and blue together with the image of the earth. Next is, the theme for the India's G20 presidency is Vasudhaiva Kutumbakam, which refers to the one earth, one family and वन फैमिली वन फ्यूचर। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। यहाँ पे आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और यहाँ पे आप जो है लोगो देख सकते हो, कौन सा लोगो G20 प्रेसिडेंसी का लॉन्च किया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो यहाँ पे भारत लिखा है ये कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि में इसे लिखा गया है। और इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो कब से शुरू हो रही है, तो 1 दिसंबर से, और ये रहेगी आपकी 30 नवंबर 2023 तक। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है G20 की ऐप भी लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है, G20 इंडिया ऐप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया एंड डैश फाइनलाइज द टेक्स्ट एमओयू ऑन इंटरिम वाटर शेयरिंग ऑफ खुशियारी रिवर इन मंथ ऑफ अगस्त। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बांग्लादेश के साथ ये टेक्स्ट ऑफ एमओयू जो है साइन किया गया है। और दोनों ही कंट्रीज ने जो है फाइनलाइज कर ली है डिजाइन एंड लोकेशन किस चीज की, वाटर इनटेक पॉइंट की, जो आपकी है फेनी रिवर में, ताकि जो ड्रिंकिंग की नीड्स है वो सारी जो है फुलफिल की जा सके। ठीक है, एंड रिसेंटली अभी एक अलायंस फॉर्म हुआ था, एशियन पाम ऑयल अलायंस, एशियन पाम ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल अलायंस, ये फॉर्म हुआ था कहां पे, जो 25th आपके ग्लोबल समिट हुई थी। ठीक है, 25th ग्लोबल समिट 2022 की। तो यहाँ पे एक अलायंस फॉर्म हुई थी जिसका पार्ट बांग्लादेश बना था इंडिया के साथ। और कौन कौन सी यहाँ पे कंट्रीज थी एशियन पाम ऑयल अलायंस की, एक तो आपकी होगी इंडिया, देन बांग्लादेश, ठीक है, नेक्स्ट आपकी थी पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नेपाल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है एशियन पाम ऑयल अलायंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज पर द सेंटी-मिलियनियर रिपोर्ट द इमरजेंसी ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ सुपर रिच सेंटी-मिलियनियर, इंडिया सिक्योर डैश रैंक इन दी वर्ल्ड वाइल डैश टॉप्स दी लिस्ट। इंडिया की रैंक यहाँ पे जो है वो 3rd रैंक थी और यहाँ पे टॉप किया था आपका यूएस ने। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3rd एंड यूएस। अगर हम बात करें सेकेंड कंट्री कौन थी, तो सेकेंड कंट्री यहाँ पे थी आपकी चाइना। ठीक है, 4th कंट्री आपकी थी यूनाइटेड किंगडम एंड 5th आपकी थी जर्मनी। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे 25,000 जो है 25,000 प्लस यहाँ पे जो है सेंटी-मिलियनियर थी, जिसमें से इंडिया के जो है वो 1132 सेंटी-मिलियनियर थे। एंड ये फर्स्ट एवर जो है पहला ऐसा सर्वे था जो ग्लोबली किया गया था। ठीक है, एंड इस रिपोर्ट की माने तो इंडिया जो है वो 2032 तक, ठीक है, इंडिया 2032 तक चाइना को सरपास कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेज सेकंड फ्रॉम 2022-2023 टू 2025-2026 अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह, उनकी गाइडेंस में यहाँ पे जो है इस पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड यहाँ पे जो है कितना कॉस्ट का कितना आउटले दिया गया है, वो है आपका 3,375 करोड़ का। ठीक है, ये आउटले यहाँ पे दिया गया है। और मेन एम क्या है इस चीज का, ठीक है, जो ये स्कीम है इसका मेन एम क्या है कि एक ही जगह पे जो डेटा है उसकी बार बार जो है एंट्री ना हो, दैट इज वन डेटा वन एंट्री, इनका मेन मोटिव है। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है डेटा जो है वो बार बार कहीं से ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल एक ही जगह में अगर डेटा रखा होगा तो इजी होता है एक्सेस करना। ठीक है, तो मेन एम इनका क्या है कि एक ऐसा डेटाबेस बना दिया जाए जिसमें वो डेटा रखा जाए और वो इजिली एक्सेसिबल हो सारी ही मिनिस्ट्रीज के लिए या सारे ही जहां भी मतलब उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड ये काम कौन करेगा, ये डेटाबेस या ये टेक्नोलॉजी या ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा बेसिकली। ठीक है, तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एनसीआरबी, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये दोनों मिलकर यहाँ पे जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, recently in September
PM Narendra Modi inaugurated International Dairy Federation World Dairy Summit 2022 in Greater Noida, Uttar Pradesh. Identify the theme of IDF WDS 2022. So यहाँ पे थीम क्या थी इसकी, ठीक है, किस चीज की, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट की। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड इज दिस थीम। और ये जो समिट थी ये आपकी सितंबर मंथ में हुई थी, 4 डे ये समिट आपकी चली थी, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इसके जो ये डेयरी फेडरेशन है, ठीक है, डेयरी का अगर नाम चल रहा है तो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, इंडिया में हम जो है मिल्क डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं इसे 26 ऑफ नवंबर को। अब इसी दिन क्यों किया जाता है इसे, बिकॉज जो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है जिनका नाम क्या है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 26 नवंबर को, और ये फाउंडर है अमूल ब्रांड के भी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड मिल्क डे की, तो वर्ल्ड मिल्क डे आपका कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे आपका मनाया जाता है 1 जून को, ठीक है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, और इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं इसे 26 नवंबर को। और इंडिया जो है वर्ल्ड में 23%, वर्ल्ड का जो 23% मिल्क है वो कौन प्रोड्यूस करता है, इंडिया। सो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में मिल्क का, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है, यूएसए का, ठीक है, देन चाइना और फिर पाकिस्तान, ठीक है। और टॉप पे कौन है, इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद द पे नियर बाय टेक्नोलॉजी टू बूस्ट द बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट सेगमेंट इन दी सितंबर। तो कौन से बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्सिस बैंक। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एंड इनके सीईओ कौन है, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। और इन्होंने रिसेंटली जो है एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया था, किस चीज के लिए, हैसल फ्री होम बाइंग के लिए। उसका नाम क्या था, ओपन डोर, ठीक है, उसका नाम क्या था, ओपन डोर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट टू एक्सेलरेट ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एट $1 billion। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है ग्लोबल एनर्जी अलायंस के साथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिनका नाम है जिन लिक्विन। क्या नाम है इनका, जिन लिक्विन। और अभी रिसेंटली जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, नॉट रिसेंटली, अभी इज आई मीन प्रीवियस मंथ्स में जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इन्होंने जो है अनाउंस किया था, दैट इज कि ये अपना इंटरिम ऑपरेशनल हब जो है वो ओवरसीज ऑफिस जो है वो बनाएंगे, कहाँ पे, आबू धाबी में, ठीक है, कहाँ पे, आबू धाबी, दैट इज इन द यूएई, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक फॉर्म्ड अ को-लेंडिंग पार्टनरशिप विद द Proteum Finance and InCred Financial Services Limited to provide loans to MSME borrowers। So correct answer यहाँ पे क्या है, that is सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो है यहाँ पे ये पार्टनरशिप की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड इसके सीईओ कौन है, एमवी राव, इनका नाम क्या है, एमवी राव, ठीक है। एंड रिसेंटली आरबीआई ने जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई थी वो हटा दी थी, ठीक है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो 1911 में जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, एमवी राव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो आदित्य L1 मिशन, जो आपका एक सोलर मिशन है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम है शंकर सुब्रमण्य के, ठीक है, क्या नाम है, शंकर सुब्रमण्य के। एंड जो ये आपका मिशन है आदित्य एल मिशन, ठीक है, आदित्य का संस्कृत में मतलब क्या होता है, सूरज, ठीक है। तो इसका नाम इसी पे रखा गया है, दैट इज इट इज अ सोलर मिशन, तो इसका नाम रखा है आदित्य। और L1 आपका होता है लैग्रेंज, ठीक है। लैग्रेंज क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट आपका ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ये जो आपका मिशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी सैटेलाइट का लैग्रेंज पॉइंट क्या होगा कि जहां पे उसे जो है अपॉइंट किया जाएगा, जहां पे वो एक्सेस करेगा, ठीक है। तो लैग्रेंज पॉइंट इज योर L1, ठीक है। एंड इसका जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम क्या है, PSLV एक्सेल, PSLV एक्सेल। एंड इसे जो है 2023 में जो है लॉन्च किया जाएगा, कहां से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। सो कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया था, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज मेघालय ने, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेघालय की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। और रिसेंटली मेघालय की जो गवर्नमेंट है, मेघालय स्टेट है, उन्होंने एक वेब पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था, MRSSA, दैट इज मेघालय रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन जुलाई 2022 डैश बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट प्री प्राइमरी लेवल। सो कौन से स्टेट ने जुलाई मंथ में जो है इंप्लीमेंट की थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और रिसेंटली हमने पढ़ा था जो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार, उसे नीति आयोग ने डिक्लेयर किया है इंडियाज बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। किसे? हरिद्वार को, ठीक है। एंड उत्तराखंड ने रिसेंटली जो है एक आपका प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? ये ई गवर्नेंस पोर्टल था। तो इसका नाम क्या था? समर्थ। क्या नाम था इसका? समर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड दी बोनालू फेस्टिवल 2022 इन मंथ ऑफ जुलाई? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तेलंगाना ने सेलिब्रेट किया था बोनालू फेस्टिवल 2022 मतलब इन मंथ ऑफ जुलाई में, ठीक है। एंड रिसेंटली न्यूज में था इन्होंने एक और फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया था 9 डे लॉन्ग फेस्टिवल, जिसका नाम क्या था? बाथुकम्मा। क्या नाम था इसका? बाथुकम्मा फेस्टिवल। एंड तेलंगाना को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए जो है अवार्ड दिया गया था इन दी लार्ज स्टेट। तेलंगाना को अवार्ड दिया गया था। साथ में ही जो सुलजम 2.0 अवार्ड था, ठीक है, सुलजम, क्या नाम था इसका? सुलजम 2.0 अवार्ड, इसमें जो है तेलंगाना सेकेंड नंबर पे रहा था, ठीक है, सेकेंड रैंक पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट नेशनल प्रोजेक्ट द अपर भद्रा स्कीम? सो कौन से स्टेट ने फर्स्ट नेशनल प्रोजेक्ट जो है अनाउंस किया है अपना? सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कर्नाटका। और इसका मेन एम क्या है? इरिगेट करना 2.25 लाख हेक्टेयर, ठीक है, किन डिस्ट्रिक्ट्स में? चिकामंगलुरु, चित्रदुर्गा, तमाकुरु एंड देवांगरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर 26 एडिशन ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज स्टार्टेड फ्रॉम 8 नवंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज? सो यहाँ पे देखो जो मालाबार एक्सरसाइज है आपकी 1992 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी? 1992 में। उस टाइम पे यहाँ पे दो ही कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व थी। कौन कौन सी? एक तो इंडिया एंड दूसरी थी आपकी यूएस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 2015 में फिर यहाँ पे हमारे साथ जुड़ा था जापान इस एक्सरसाइज में, ठीक है। और फिर 2020 में, ठीक है, 2020 में यहाँ पे हमारे साथ जुड़ा ऑस्ट्रेलिया। तो 4 कंट्रीज कौन कौन से हो गए? इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इंडोनेशिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपके कोऑर्डिनेशन की या बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज आपकी है ये। एंड इंडिया की तरफ से अभी यहाँ पे जो है 26 एडिशन में मालाबार नेवल एक्सरसाइज का कौन कौन से शिप्स इन्वॉल्व हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो है आपका आईएनएस शिवालिक, क्या नाम है इसका? आईएनएस शिवालिक। एंड सेकेंड इज योर आईएनएस कमोत्तरा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल जॉइंटली होस्ट दी फीफा वर्ल्ड कप 2026? सो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो जॉइंटली वर्ल्ड कप जो है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप वो ऑर्गेनाइज करेंगी, वो होस्ट करेंगी? तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। ये तीनों ही जो है इसे जो है जॉइंटली होस्ट करेंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। 1, 2 एंड 3 जो तीनों आपके ऑप्शन है ABC, ये सारे ही आपके करेक्ट हैं, ठीक है। और ये आपका जो वर्ल्ड कप है वो कब स्टार्ट होएगा? वो आपका 2026 में जून से स्टार्ट होएगा टिल जुलाई, ठीक है। 1 मंथ का आपका ये रहेगा, जून से जुलाई, अराउंड अप्रॉक्स 1 मंथ का, ठीक है। एंड ये कौन सा एडिशन होगा? ये आपका होगा 23rd एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द टूरिज्म मिनिस्ट्री रिपोर्ट डैश बीट द ताजमहल इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट द स्पॉट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो रिपोर्ट निकाली थी उसके अकॉर्डिंग ताजमहल की जगह अब लोग कहाँ पे ज्यादा विजिट कर रहे हैं फॉरेन टूरिस्ट? तो आपका आंसर यहाँ पे होगा तमिलनाडु, दैट इज मल्लापुरम तमिलनाडु में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एंड रिसेंटली जो तमिलनाडु के सीएम है उन्होंने लॉन्च की थी ब्रेकफास्ट स्कीम 112 गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एड एलिमेंट्री स्कूल्स में, ठीक है, जो आपके होते हैं 1st से 5th क्लास तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन 2007 यूटीआई बैंक चेंज इट्स नेम टू डैश। सो 2007 में यूटीआई बैंक ने अपना नाम क्या कर लिया था या चेंज करके क्या रख लिया था? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज एक्सिस बैंक, ठीक है। इसका नाम क्या है? एक्सिस बैंक। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? यूटीआई बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशूड बाय द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। सो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट कर दिया है एक्सेप्ट करना ईजीबी को,
ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, EBG होगा यहाँ पे, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके आपके चेयरमैन कौन है, अलका उपाध्याय, इनका नाम क्या है, अलका उपाध्याय, और इसका हेडक्वार्टर आपका है न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और न्यूज़ में था, देखो जो IIT हैदराबाद है, IIT हैदराबाद ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है एक MOU साइन किया था, जिसके तहत ये स्टैब्लिश करने वाले थे ट्राई हब। ट्राई हब क्या है आपका, ट्राई हब इज योर ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च इनोवेशन हब, कहाँ पे, IIT हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान हैज मैक्सिमम हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंडअलोन सिस्टम अंडर द प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम। द स्कीम वाज लॉन्च इन डैश ईयर, ठीक है। तो ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2007 में, ठीक है, 2017 में। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2017। एंड इसका मेन एम क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है हमें रूरल और जो अर्बन के एरियाज हैं, पूरा हाउस होल्ड जो है अर्बन में, ठीक है, अर्बन एरिया में, वहां पे जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुंचाना है, ठीक है। एंड रिसेंटली राजस्थान ने जो है टारगेट रखा है सेटअप करने का 20,000 MSMEs, ठीक है। न्यू MSME ये करेंगे कितने, 20,000 न्यू MSMEs को ये सेटअप करेंगे, और इसके लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट दी है 10,000 करोड़ की, ठीक है, 10,000 करोड़ की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, which company manufactured first in India 180-degree rotating seats for the Vande Bharat Express train? So recently अभी न्यूज में था कि जो PM मोदी है, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है 5th वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन। सो वहां पे ये जो आपकी 180 डिग्री रोटेटिंग सीट्स हैं वो अवेलेबल है उसमें, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी है जिसने ये मैन्युफैक्चर की है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टाटा स्टील ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ 9th एडिशन ऑफ फीफा विमेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन 2023। तो देखो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई 2 कंट्रीज मिलके इसे को होस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके बारे में भी पूछा सकता है, ठीक है। एंड ये कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन है, 2023 में जो हेल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, इसका ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम क्या है, तजुनी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, तजुनी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड ये एक पेंगुइन है, ठीक है, फन लविंग पेंगुइन, ठीक है। एंड फीफा जो है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में जूरिश, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in October the Defense Research and Development Organization DRDO tested unmanned remote control weaponized boat in which of the following state? So कौन से स्टेट में इन्होंने जो है टेस्ट की है अनमैन्ड रिमोट कंट्रोल वेपनाइज्ड बोट? सो आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र में। सो महाराष्ट्र का जो आपका डैम है जिसका नाम क्या है, भामा अक्षद, ठीक है, भामा अक्षद डैम। सो भामा अक्षत डैम में जो है यहाँ पे इसका टेस्ट किया गया है अनमैन्ड रिमोट कंट्रोल वेपनाइज्ड बोट का, और इस बोट को किसने डेवलप किया है, DRDO ने, ठीक है। किसके साथ मिलके, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के साथ, DRDO ने किसके साथ मिलके, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के साथ मिलके, ठीक है, इसे डेवलप किया है, ठीक है। एंड रिसेंटली जो है महाराष्ट्र ने जो है लोन रिसीव किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनको 4,000 करोड़ का लोन दिया था, किस चीज के लिए, मेडिकल कॉलेज सेटअप करने के लिए इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल रिप्रेजेंटेड द इंडिया डेलीगेशन एट द यूनेस्को मॉडिकल 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट डैश। सो ये कॉन्फ्रेंस आपके कहाँ पे हुई थी, जिसे जो है रिप्रेजेंट किया था अर्जुन राम मेघवाल ने। सो आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हेल्ड हुई थी आपकी मैक्सिको में, ठीक है। एंड रिसेंटली न्यूज में था और मैंने शेयर भी किया था आपके साथ, दैट इज यूनेस्को के इंडिया ने जो है नॉमिनेट किया है गरबा को, किस चीज के लिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसकी लिस्ट के लिए गरबा को इंडिया ने नॉमिनेट किया था, ठीक है। एंड अगर हम बात करें यूनेस्को के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनेस्को के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, इनका नाम क्या है, एरिक फाल्ट, ठीक है, एरिक फाल्ट, ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है फॉर यूनेस्को, ठीक है। एंड अगर हमें डायरेक्टर जनरल की बात करूं यूनेस्को की, इनका नाम क्या है, ऑड्रे एज़ोलू, ठीक है, डायरेक्टर जनरल किसके, यूनेस्को के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइफ पॉलिटिक्स एंड स्ट्रगल। सो किस ऑथर ने इसे जो है लिखा है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, इनका नाम है कृष्णा बोस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर।
Now next question is, which state introduced India's first migration monitoring system named Maha MTS to provide information on migration, pregnant women, lactating mothers and children on a single system? So correct answer यहाँ पे क्या है, कौन से स्टेट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम क्या है? दैट इज महाराष्ट्र माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, महाराष्ट्र माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, इसका नाम ये है। एंड इसे डेवलप किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो है इसे बनाया है। एंड इसे जो है इनॉग्रेट किसने किया है? जो आपके विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसके? महाराष्ट्र के, जिनका नाम क्या है? मंगल प्रभात लोधिया। ठीक है, इन्होंने इसे जो है इनॉग्रेट किया। क्या नाम है इनका? मंगल प्रभात लोधा सॉरी। ठीक है, मंगल प्रभात लोधा जो आपके विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, तो उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है, किसे? महाराष्ट्र माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक एक्वायर्ड अ 9.94% स्टेक इन गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस फॉर एन अमाउंट रेंजिंग बिटवीन 49.9 करोड़ एंड रुपीज 69.9 करोड़ इन 2 ट्रेंचेस इन मंथ ऑफ अगस्त? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। एंड रिसेंटली HDFC बैंक ने जो है IEG के साथ, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ यहाँ पे एक MOU साइन किया था ताकि वो एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सके बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में। ठीक है, एंड इसके आपके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है शशिधर जगदीशन। ठीक है, क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन। एंड इसकी टैगलाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, next is India launched its first indigenously developed quadrivalent human papilloma virus vaccine against cervical cancer. Which company developed the quadrivalent human papilloma virus vaccine along with the Department of Biotechnology, that is DBT? So correct answer यहाँ पे है, कौन सी कंपनी ने यहाँ पे जो है किसके साथ? बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलके इसे जो है डेवलप किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके यहाँ पे इन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है। ठीक है, इसके CEO कौन है आपके? अदर पूनावाला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली लॉन्च द फेज 2 ऑफ ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग ट्राइबल यूथ इन रांची, झारखंड? सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जॉइंटली जिन्होंने लॉन्च किया था फेज 2 किस चीज का? ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट प्रमोट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेवा भारती। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज युवा विकास सोसाइटी। तो तीनों ने मिलकर यहाँ पे जो है जॉइंटली इसे लॉन्च किया है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किसने किया है? जो आपके ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, उनके मिनिस्टर हैं, जिनका नाम क्या है? अर्जुन मुंडा। क्या नाम है इनका? अर्जुन मुंडा। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू RBI recent as of August data, the India's remittance under the liberalized remittance scheme, that is LRS, increased to dash in Q1 of financial year 2023 from $3.67 billion in Q1 of financial year 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ये कितना इंक्रीज हुआ है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6.04 बिलियन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था, दैट इज जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने लॉन्च की थी UPI लाइट ऐप। ठीक है, UPI लाइट ऐप किस चीज के लिए? UPI ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, एंड रिसेंटली जो आपका RBI है, RBI ने लाइसेंस अभी कैंसिल किया है, किसका? लक्ष्मी कॉर्पोरेटिव बैंक का। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, लक्ष्मी कॉर्पोरेटिव बैंक। इसका लाइसेंस जो है कैंसिल किया है किसने? RBI ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किशोर कुमार पोलूदासा वाज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ये MD एंड CEO बने हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एंड रिसेंटली SBI फाउंडेशन ने पार्टनरशिप की थी वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया। ठीक है, नेचर फॉर इंडिया, फॉर किस चीज के लिए इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी? रेड पांडा ट्रांसबाउंड्री कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए? रेड पांडा
ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन। तो बेसिकली रेड पांडा के कंजर्वेशन के लिए इन्होंने जो है पार्टनरशिप की थी किसके साथ? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के साथ, ठीक है। और किस स्टेट में? सिक्किम और वेस्ट बंगाल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, which of the following point is are correct with respect to the recent steps taken by the National Institute for Transforming India, NITI Aayog? NITI Aayog has approved the 32 beneficiaries under the Production Linked Initiative (PLI) scheme for large scale electronics manufacturing. The Pedgate Electronics Private Limited in Noida, Uttar Pradesh is the first beneficiary approved by the Empowered Committee chaired by the Parameswaran Iyer, जो नीति आयोग के आपके CEO हैं. Next is the tenure of the PLI scheme has been extended by 1 year from 2024-2025 till 2025-2026. So एक साल के लिए यहाँ पे जो है extend किया गया है PLI scheme को. So आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर E, all 1, 2 and 3 statements are correct. Now next question आपका है, which of the following country were recently removed from the Financial Action Task Force grey list after 4 years? So 4 साल के बाद जो आपका Financial Action Task Force है, इन्होंने ग्रे लिस्ट से कौन सी कंट्रीज को हटाया है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा निकरागुआ को एंड पाकिस्तान को, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर A and B. So both A and B are correct, ठीक है। एंड यहाँ म्यांमार जो है इनको रिसेंटली जो है अभी ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, और ब्लैक लिस्ट में अभी 3 कंट्रीज है। कौन कौन सी? एक तो आपकी है म्यांमार, ठीक है, एक हो गई नॉर्थ कोरिया, एक आपकी है ईरान, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। तो 3 कंट्रीज आपकी जो है वो अभी ब्लैक लिस्ट में है। और अगर हम ग्रे लिस्ट की बात करें तो ग्रे लिस्ट में एट प्रेजेंट 23 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। और जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपका हेडक्वार्टर है फ्रांस में, पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट? टी राजा। इनका नाम क्या है? टी राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट हैज लॉन्च कुंजा ऐप, ठीक है। कुंज ऐप कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? कुंज ऐप, अ मोबाइल ऐप टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इन अक्टूबर 2022। सो अक्टूबर मंथ में कौन से स्टेट ने कुंज ऐप लॉन्च की है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा केरला ने। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। एंड इसका मेन मोटिव क्या है? चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उसको कम करना, ठीक है। और इसके ऐप के थ्रू जो है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो है वो रिपोर्ट भी किया जा सकता है। और इसे डेवलप किसने किया है? स्टेट की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, ठीक है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसे जो है बनाया है, किसके? केरला स्टेट के, ठीक है। एंड इसके चीफ मिनिस्टर कौन है आपके? पिनारिया विजयन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट पब्लिक सेक्टर बैंक? इनमें से कौन सा आपका बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है? तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? दैट इज इंडसइंड बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इंडसइंड बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक आपका नहीं है, ठीक है, पीएसबी नहीं है। और ये स्टैब्लिश कब किया गया था? 1994 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसकी टैगलाइन है, वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर, ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है। और यहाँ पे इसके जो लोगो है उस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसके लोगो में कौन सा एनिमल जो है वो बनाया गया है, वो या कौन सा एनिमल यहाँ पे इस लोगो में आपको दिखता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? जेबू बुल। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, दैट इज कि एक कोई कौन सा बैंक है जिसके लोगो में जर्मन शेफर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे अक्रॉस इंडिया? सो हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं 14 दिसंबर को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एंड 2021 का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसे दिया गया था? हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जिसका नाम क्या है? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे जो है 2021 का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर इंडिया टेस्ट फायर्ड अग्नि प्राइम, अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल ballistic missile from the off coast of Odisha with a maximum range of 2000 किलोमीटर. It is dash type of a missile. ये जो मिसाइल आपकी है ये कौन से टाइप की है? सो आंसर यहाँ पे होगा, इसका टाइप है आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसकी जो रेंज है, मिनिमम रेंज इसकी है 1000 किलोमीटर, ठीक है, एंड मैक्सिमम है आपकी 2000 किलोमीटर, ठीक है। एंड इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया है DRDO ने, डिजाइन एंड डेवलप इसे किया है DRDO ने, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने।
Next is which of the following point is incorrect with respect to the 7th Biennial International Exhibition and Conference Bengaluru Space Expo was held at Bengaluru, Karnataka in September 2022. First आपका point है the International Conference on the Space 2022 was held alongside the BSX 2022 exhibition with the theme of Inspire, Innovate and Discover for the benefit of humankind. Next is Australia, one of the major partner in India's space program, inked 6 separate Australia-India space industry MOU to strengthen their partnership in the space technology. Third is among the 6 MOU, Australian Hexa 20 and Skyroot Aerospace signed an MOU to provide the launch services, spacecraft avions and components for Australian space initiative. So correct answer यहाँ पे क्या है, कौन सा statement incorrect है? तो answer is option number A. Only first statement is incorrect and यहाँ पे correction क्या है? That is nurturing this new space in India is the correct theme. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ nurturing the new space in India. ये आपकी करेक्ट थीम है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ आरबीआई आर करेक्ट. इनमें से कौन सा ऐसा आरबीआई का फंक्शन है जो आपका करेक्ट है? तो करेक्ट यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या है, इशूअर ऑफ करेंसी, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. तो ये सारे ही जो फंक्शन हैं वो किसके हैं, आरबीआई के हैं. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर द चाइल्ड टू बी स्क्रीन फॉर लेप्रोसी अंडर द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंडर कौन सी जो है आपकी मैक्सिमम एज है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 18 ईयर्स. तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम एज कितनी है, वो 18 ईयर्स की है. और इस जो आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मेन एम क्या है, इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चों को प्रोवाइड करना. ठीक है, एंड इसके अंदर जो है 32 बेनिफिशरीज हैं. ठीक है, 32 यहाँ पे हेल्थ कंडीशन जो है वो इंक्लूड की गई है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी सी डेफिशिएंसी या एनीमिया. ठीक है, या फिर विजन इंपेयरमेंट या हियरिंग इंपेयरमेंट, इस टाइप की जो है आपके ऐसे 32 कंडीशंस यहाँ पे है जिसके तहत बच्चों को जो है ये फैसिलिटी जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी. ठीक है, स्क्रीनिंग की. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गूगल पेज स्पेशल ट्रिब्यूट्स टू अन्ना मनी ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट विद अ डूडल ऑन हर डैश बर्थ एनिवर्सरी विच वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd अगस्त. सो 23rd अगस्त को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इन्हें वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है. एंड ये जो है डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल थी, फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल रह चुकी हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की. ठीक है, एंड कौन सी बर्थ एनिवर्सरी को इनका जो है डूडल बनाया गया था? तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 104th बर्थ एनिवर्सरी का. ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और ऐसे ही हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहेंगे. और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.